हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेबाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो यू आर गिवन एन इंटीजर सीक्वेंस a1 a2 टिल an ऑफ लेंथ n। ठीक है, तो एक सीक्वेंस गिवन है अपन को a1 a2 डॉट an तक। ठीक है, n एलिमेंट्स है इसके अंदर, एलिमेंट्स। ठीक है, एरे बोल देते हैं, एक एरे गिवन है अपन को। यू हैव टू एनालाइज द सीक्वेंस। The task is to find all values of x, I for which these two conditions hold। ठीक है, तो अपन को एक x वैल्यूज ढूंढनी है। ठीक है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज ढूंढनी है जो कि ये दो कंडीशंस फॉलो करती हो। x occurs in a sequence A, consider all position of number x in the sequence A such I that ai is equals to x। These numbers sorted in the increasing order must form an arithmetic progression। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमको है ना एक एपी की फॉर्म निकालनी होगी। इन इन एलिमेंट्स के अंदर कोई एक नंबर्स होंगे इक्विवेलेंट वाले। ठीक है, उनकी एपी की फॉर्म निकालनी होगी। देखेंगे वो एक एग्जांपल्स में देखेंगे, फिर समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर एन, द नेक्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, तो अपन को एन गिवन होगा और एरे गिवन होगा। ठीक है, इन द फर्स्ट लाइन प्रिंट इंटीजर एम, द नंबर ऑफ वैलिड एक्स on each of the next m lines print two integer x and px। ठीक है, where x is the current suitable value, px is the common difference between numbers in the progression। प्रिंट द पेयर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्स। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट प्रिंट करना होगा अपन को, उसके बाद में क्या प्रिंट करना होगा, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो प्रिंट करना होगा, और उससे पहले जितने नंबर्स है ना उनका काउंट प्रिंट करना होगा जो ये नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेरे को गिवन है एन की वैल्यू 1। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या होगा, एक ही एलिमेंट्स होगा एरे के अंदर, वो क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर एपी फॉर्म हो रही है 3 से, हाँ हो रही है। तो एलिमेंट है अपने पास 3। ठीक है, तो आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना होगा, काउंट कितने कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एपी फॉलो कर रहे हैं। एक ही है 3, तो एक मैं प्रिंट कर दूंगा। और जो एलिमेंट है वो क्या है 3, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 0, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो उसका 0 कंसिडर करेंगे हम। अब देखते हैं दूसरा एरे, एन की वैल्यू है 8। एरे अपने पास 4 2 4 3 4 2 4 5। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं हम। सबसे पहले 4 का देखते हैं, 4 का। अब जो इंडेक्सेस है ना 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है। ठीक है, तो 4 का देखेंगे। तो हमें क्या करना है, जो इंडेक्सेस है ना उनका कॉमन डिफरेंस देखना है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आ रहा है 2, यहाँ क्या आ रहा है 2, यहाँ क्या आ रहा है 2। तो यस, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसका एलिमेंट क्या है 4 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2। ठीक है, तो एक तो ये हो गया अपने पास। अब दूसरा ट्राई करते हैं 2 के लिए। 2 2। ठीक है, तो दो ही एलिमेंट्स हैं, तो इनके बीच के डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, तो दो ही एलिमेंट है, तो ये भी क्या करेगा, वो एपी फॉलो करेगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 एलिमेंट हो गया और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। 4 तो काउंट हो गया। 3 के लिए देखते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो यस ये भी इंक्लूड होगा। एक एलिमेंट होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या एज्यूम करेंगे हम, 0 एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। 4 कोई नंबर है, ये हो गया, ये हो गया, 5 बचा है। 5 भी एक ही एलिमेंट है, तो इसका क्या ट्रीट करेंगे 0। ठीक है, तो अपने पास कितने काउंट आए, 4 काउंट आए। तो सबसे पहले काउंट प्रिंट करना है, और जब जो आंसर है ना अपने पास उनको क्या करना है, शॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। शॉर्टिंग किसमें, जो एलिमेंट गिवन है ना उनका। तो पहले क्या करेंगे 2 4, उसके बाद में क्या करेंगे 3 0, उसके बाद में क्या करेंगे 4 वाला 4 2, उसके बाद में क्या करेंगे 5 0। तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और यही गिवन है अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो सेम एलिमेंट्स है ना उनको चेक करना है कि उनकी
उनके इंडेक्सेस की एपी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो अब इसकी अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 एरे डिफाइन करूँगा पहले। ठीक है, F1, F2, F3। ठीक है, तो पहले वाला एरे क्या करेगा, F1 क्या करेगा, डिफरेंस ऑफ, सॉरी, डिफरेंस ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, ऑफ एलिमेंट, ये स्टोर करेगा। जो उनके जैसे मान लो 4 है, 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी इंडेक्स 2 है, इसकी इंडेक्स 3 है, तो ये जो डिफरेंस होगा ना 2, ये वाला कौन स्टोर करेगा, F1 स्टोर करेगा। ठीक है, इसकी इंडेक्सेस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, जो वो की है ना अपने पास एलिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेंगी। और जो सेकंड एरे है, ये क्या होगा, ये क्या स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा कि जो एलिमेंट है ना, गिवन एलिमेंट है, वो एपी फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो थर्ड होगा, थर्ड एरे होगा, उसमें क्या करूंगा मैं, जो पिछली वाला ओकरेंस है ना, वो स्टोर करूंगा, उसका इंडेक्स स्टोर करूंगा मैं। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला ही देख लेते हैं। ये हो गया 4 2 4 3 4, 4 2 4 3 4, 4 2 4 3 4, 2 4 5, 2 4 5। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एक F1 बना लिया। ठीक है, इंडेक्सेस इंडेक्सेस लिख लेता हूँ, बोले 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस। ठीक है, अब मेरे पास 3 एरे होंगे, F1, F2, F3। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबके अंदर क्या कर दूंगा, -1 प्रिंट कर दूंगा, -1 स्टोर कर लूंगा। ठीक है, F2 के अंदर एपी और नोट अपन देख रहे हैं, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रू कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या कर लूंगा, पहले सबको ट्रू मान लूंगा कि सबकी एपी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, इस पे ट्रेवर्स करूँगा मैं। ठीक है, तो मैं चेक क्या चेक करूँगा, 4 वाले में F1 के अंदर चेक करूँगा सबसे पहले कि मैं, जो मेरा करंट इंडेक्स है ना, करंट एलिमेंट है, उसकी इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है। तो जाऊँगा फोर्थ वाले इंडेक्स पे जाऊँगा, देखूँगा यहाँ क्या रखा है, -1 रखा है। -1 का मतलब क्या हो गया, अभी तक हम हमारे पास ऐसी वैल्यू मतलब कोई एनकाउंटर नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को इरेज करके मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। और जो अपन एक काउंट वेरिएबल ले लूंगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, पहले इनिशियलाइज 0 से होगा, 1 कर दूंगा। जैसे ही F1 की वैल्यू कोई 0 से 1, -1 से 0 हुई ना, तो काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। क्यों, काउंट क्या करेगा यहाँ पर, वो करेगा कितनी वैल्यू श्योर है, मतलब कितनी वैल्यू एपीज बना रही है। ठीक है, फिर ऐसे मैं 2 पे गया, 2 पे मैंने क्या किया, अब देखूंगा F1 के अंदर -1 है, तो -1 से क्या कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा। ठीक है, 0 कर दूंगा। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ साथ में है ना, मैं जो इंडेक्सेस है, उनकी वैल्यूज स्टोर कराते जा रहा हूँ। तो 4 की इंडेक्स क्या आएगी, यहाँ पर 0 आएगी, और F3 के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वो इंडेक्स स्टोर करा लूंगा मैं। ठीक है, फिर गया मैं फोर्थ पे, अब मैं क्या देखूंगा, फोर्थ पहले से 0 है। ठीक है, तो फोर्थ पहले से 0 है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि ये एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है, वो चेक कैसे करूंगा मैं, कि जो पहले वाला इंडेक्स है ना, ये वाला, ठीक है, ये चेक करूंगा। अगर यहाँ पर 0 हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पर 0 हुआ, तो मैं देख लूंगा कि ये है ना पहले टाइम्स ओकर हुई है। ठीक है,
पहली बार ओकर हुई है, ठीक है, तो इसकी जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है ना, वो क्या है, 0 है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, किससे चेंज करूंगा, जो मेरे पास पहले से इंडेक्स स्टोर है ना, उसको करंट इंडेक्स से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, कितने का डिफरेंस आया, ये 0 1, तो 2 माइनस 0 कितना हुआ, 2। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या स्टोर कर लूंगा मैं, 2 स्टोर कर लूंगा, और यहाँ पर क्या अपडेट कर दूंगा इंडेक्स को, अब जो करंट वाला इंडेक्स है वो वाला अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिर से मैं नेक्स्ट पे गया, 3 है, 3 पे मैंने क्या किया, अब देखा -1 है, तो -1 है तो पहली बार ओकर हो रहा है तो इसको 0 कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर ऐसे ही 4 पे गया, अब 4 पे मैं क्या चेक करूंगा, 4 पे चेक करूंगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि अब ये एपी है या नहीं है, ठीक है, एपी है, एपी है तो क्या करूंगा मैं, जो करंट इंडेक्स है ना मेरा 3 4 हुआ, उसको प्रीवियस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। 4 - 2 आया मेरे पास, 2 आया डिफरेंस। अब इस 2 डिफरेंस को किससे चेक करूंगा, जो मेरे पास F1 के अंदर जो डिफरेंस स्टोर है ना, उससे चेक करूंगा। अगर सेम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या क्या कर दूंगा, इसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, सेकंड वाले एरे के अंदर, क्योंकि अब मेरे पास वो एपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले वाले डिफरेंस क्या दे रखा था, अलग दे रखा था, अब जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो करंट एलिमेंट है एपी की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सेम रहने दूंगा, और जो F3 है ना, उसके अंदर जो इंडेक्स अपना उसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब गया मैं नेक्स्ट वाले पे 2, अब मैं 2 पे देखूंगा, 2 के F1 में देखूंगा कि ये 0 है, तो 0 है मतलब पहली बार ओकर हो चुका है, सेकंड टाइम ओकर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंस क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। वो अपडेट कैसे करूंगा, इसका पहले वाले इंडेक्स से जो डिफरेंस है ना वो ले लूंगा, तो 5 - 1 ये क्या हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, 4 अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है, सॉरी, या यहाँ पर क्या कर दूंगा, 4 अपडेट कर दूंगा, यहाँ आएगा 1। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला करंट जो इंडेक्स चल रहा है ना, वो लिख दूंगा 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा 4, अब 4 पे चेक करूंगा, 4 पे क्या है मेरे पास, 2 है, ठीक है, तो टी 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ ट्रू है F2 के अंदर, यस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो पहले वाला इंडेक्स था ना 4, उसको करंट इंडेक्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 6 - 4 कितना हुआ, 2। तो ये 2 इसके इक्वल है, 2 है, तो सिंपली अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपडेट कर देना है। अपडेट क्या करना है, जो करंट वाला इंडेक्स चल रहा है ना वो अपडेट कर देना है, 6। अब मैं गया फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, वो क्या हुआ, 5। अब 5 पे चेक करेंगे, ये -1 है, तो -1 को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर 0 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, उसके इंडेक्स को स्टोर कर लूंगा, जो कि क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चेक कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अब क्या करूंगा, ट्रेवर्स करूंगा, किस पर ट्रेवर्स करूंगा, F1 पे ट्रेवर्स करूंगा, F1 पे ट्रेवर्स करूंगा। तो F1 पे ट्रेवर्स करते टाइम मैं क्या देखूंगा कि -1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आ रही है क्या। जैसे -1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि ये एपी है या नहीं है। एपी है तो मैं उस चीज़ को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एपी है, तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने जो काउंट किया था ना, जो -1 को जैसे ही चेंज करता है तो ये काउंट इंक्रीज हो जाता है, तो उस काउंट को प्रिंट कर दूंगा, पहले तो मैं प्रिंट कर दूंगा इसको, ठीक है। उसके बाद में इसको प्रिंट करूंगा, इसके बाद में क्या प्रिंट करूंगा, 2, पहले तो वैल्यू इंडेक्स, फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू 4, ठीक है। फिर सेकंड पे गया, यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ठीक है, 0 आ रहा है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, ये एक एपी है या नहीं है। एपी है तो इसको प्रिंट कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, प्रिंट 3 0। फिर सेकंड वाले पे गए, फिर इसका क्या करें, ट्रू है तो इसको प्रिंट कर देंगे 4 2। फिर अगले वाले पे गए, अगले वाले पे क्या देखा अपने, 5 वाला है, तो 5 0, तो ये चीज़ अपने पास आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो हमको ऐसे 3 एरेज लेके चलने हैं। जो पहला एरे है वो क्या यूज़ करेगा, डिफरेंस स्टोर करेगा, सेकंड वाला क्या करेगा, एपी और नोट, और थर्ड वाला क्या क्या स्टोर करेगा, इंडेक्स, ठीक है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में मैंने सबसे पहले क्या किया, एन एन की वैल्यूज स्टोर कर ली, ठीक है, एक एन वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और एन के अंदर मैंने इनपुट ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर मैंने एक एरे बना लिया,
एरे के अंदर मैं क्या करूँगा, इनपुट ले लूँगा जो कि गिवन होगा अपने कंसोल में। अब मैंने क्या किया, एक ग्लोबल काउंट बना लिया जो कि काउंट करेगा नंबर ऑफ एपीज को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 एरेज फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट F1, F3 एंड F2, ठीक है। अब मैंने इसका साइज लिया 10⁶ लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो एरे की मैक्स वैल्यू है ना, एरे की रेंज देख सकते हैं हम 10⁶ तक है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए मैंने क्या किया 10⁶ ले लिया, क्योंकि एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, एज ए इंडेक्स ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने मेम सेट से क्या किया, उसकी वैल्यूज़ को फिल कर दी। मेम सेट क्या काम करता है यहाँ पर, मेम सेट काम करता है कि जो जो एरे है ना अपन, उसके सारे इंडेक्स पे एक वैल्यू हमको असाइन करनी है, तो वो क्या करते हैं, मेम सेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, एक फोर लूप चला के एक एरे को सारे इंडेक्स पे जीरो असाइन करना है ना, तो एक फोर लूप चलाएंगे और फिर हर इंडेक्स पे क्या कर देंगे, जीरो असाइन कर देंगे। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं मेम सेट की तरीके से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाला एरे का नाम देते हैं, और सेकंड क्या करते हैं हम, जो वैल्यू हमको क्या देनी होती है ना पूरे एरे के अंदर, वो डालते हैं, और थर्ड वाला क्या होता है, उसका साइज दे देते हैं। तो ये अपने आप असाइन करके दे देता है। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है एक, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, F1 और F3 को मैं क्या कर रहा हूँ, -1 असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और F2 को क्या कर रहा हूँ, ट्रू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। F1 क्या स्टोर करेगा, डिफरेंस करेगा एलिमेंट्स के। और F2 क्या करेगा, वो बताएगा कि ये एपी है या नहीं है। और थर्ड वाला F3 क्या करेगा, वो इंडेक्सेस स्टोर करेगा, प्रीवियस इंडेक्स स्टोर करेगा एलिमेंट का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। एक लूप चला रहा हूँ एन तक, और सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ करंट एलिमेंट। इनपुट ले लिया मैंने, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अब देख रहा हूँ जो एलिमेंट है ना मेरे पास ARRI, उसमें -1 है क्या, -1 है। तो मैं क्या करूँगा, उस F1 के एलिमेंट पे है ना, मैं क्या कर दूंगा, जीरो असाइन कर दूंगा। मतलब ये एक बार ओकर हो चुका है, ठीक है। और मैं क्या कर दूंगा, काउंट इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पर। अब काउंट क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया कि ये एपी हो सकता है, इसलिए मैंने काउंट इंक्रीज कर दिया। बाद में अगर नहीं होगा तो डिक्रीज कर देंगे, बट यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स स्टोर करा दिया F3 के अंदर, ठीक है, करंट इंडेक्स। अगर मान लो ये पहले भी ओकर हो चुका है, ठीक है, अगर F1 ARR ऑफ आई -1 नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि ये एक एपी है या नहीं है। अगर एपी है, मतलब एपी चेक कैसे करेंगे, F2 के अंदर देखेंगे उस इंडेक्स पर, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो मतलब वो एपी है। तो उसके अंदर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम, कि जो F1 है ना, जीरो है या नहीं है। जीरो का मतलब क्या है, F1 ARR ऑफ आई जीरो है या नहीं है, इसका मतलब है कि वो एक बार ही ओकर हुआ है ना अभी तक, ठीक है। अगर वो एक बार ही ओकर हुआ है तो F1 के अंदर क्या कर देंगे अपन, वो करंट इंडेक्स पे, करंट इंडेक्स माइनस जो प्रीवियस इंडेक्स है ना उसका, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस उसमें स्टोर करा लेंगे। और जो F3 के अंदर अपडेट कर देंगे, करंट जो प्रीवियस इंडेक्स था ना वो करंट इंडेक्स वाला डाल देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि जो F1 के अंदर पहले से ही, मतलब मोर देन 1 टाइम्स होकर हो चुका है, तो मतलब उसके अंदर पहले से डिफरेंस है, पहले से डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, जो अब वाला नया वाला डिफरेंस है ना, करंट इंडेक्स और जो स्टोर वाली वैल्यू थी F3 के अंदर पहले से, तो वो चेक करूंगा। अगर दोनों इक्वल है, इक्वल है तो सही है। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब वो एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, F2 है ना, वहां पर ट्रू की जगह क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। मतलब अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और जो जो रिजल्ट वाला था ना, अपना काउंट था, जो अभी तक अपन उसको एपी समझते आ रहे थे, अब वो एपी नहीं है, तो अपन ने क्या कर दिया, ये काउंट डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर मान लो वो इक्वल आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, F1 वाले में तो वही वैल्यू स्टोर रहेगी जो उनका कॉमन डिफरेंस था। लेकिन जो F3 है ना, उसमें उसको मैं अपडेट कर दूंगा, उसमें क्या स्टोर करा दूंगा, जो करंट इंडेक्स है ना वो वाली स्टोर करा दूंगा। तो ये ऐसे सर्किल चलेगा, तीनों यूज करेंगे हम, F1 F2 F3। ऐसे मेरा सारा अपडेट हो जाएगा, चेक हो जाएगा कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जो एरे है ना उसको सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, काउंट को प्रिंट कर रहा हूँ सबसे पहले। अब मेरे प्रिंटिंग प्रिंटिंग करना है मेरे को, क्योंकि मैंने आंसर फाइंड कर लिया, काउंट को पहले मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास एलिमेंट्स थे ना,
उनको मैं चेक कर रहा हूँ एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उनकी वैल्यूज़, उनका इंडेक्स और उनकी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उनको प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, अगर वो ट्रू मतलब फॉल्स नहीं है, मतलब एपी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरे की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ और उसका क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको फॉल्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं एरे के ऊपर, गिवन एरे के ऊपर। बट ये भी तो है कि जो करंट वैल्यू है ना, जो बार बार रिपीट हो रही है आगे भी, तो हर बार थोड़ी प्रिंट करते हुए जाना है उसे। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉल्स कर रहे हैं, जिससे वो आगे प्रिंट ना करे, ठीक है, एक बार ही प्रिंट हो जाएगा वो। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जितने भी एपीज है ना उन सबको प्रिंट कर देंगे। सो ये इसका सिंपल सा कोड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।